औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं और हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। चूँकि कल हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जाना था, तो उसी से ही रेलेवेंट है ये बात भी। नेक्स्ट अगर इसको भी सीख लिया जाए तो आपको सेंटेंस के मैक्सिमम पार्ट्स से आगाही हो जाएगी, आप उसके बारे में बाखबर हो जाएंगे और ये जानना ज़रूरी है। लिहाजा चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स हमारे आज के टॉपिक की जानिब। बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हेल्पिंग वर्ब इज़ एन एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि एक जुमले के अंदर इजाफी तौर पर लिखा गया हो। हेल्पिंग वर्ब इज़ एन एडिशनल और एक्स्ट्रा वर्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस डिफरेंस ऑफ टाइम। मीन्स कि एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दरअसल वर्ब की हेल्प करता है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि कौन सा काम किस ज़माने में हुआ। मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब की हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से ही आप जान रहे होंगे, नाम से भी हमें मालूम हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब की हेल्प करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब की किस काम में हेल्प करता है। तो वो ये जानने में मदद करता है कि चेंज ऑफ टाइम, देखो ये लिखता है टू एक्सप्रेस डिफरेंस ऑफ टाइम, टू एक्सप्रेस डिफरेंस ऑफ टाइम, जो टाइम में फ़र्क आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब की मदद करता है जानने में। चलिए, इस तरह शायद समझने में मुश्किल लगे, इसको मज़ीद आसानी से पढ़ते हैं कि जुमले में मौजूद इजाफी लफ्ज़ जो वक्त के फ़र्क को ज़ाहिर करे हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब हम सेंटेंस और एग्जाम्पल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जुमला लिखा गया है आई एम राइटिंग, जिसको हम अगर फ्लुएंटली पढ़ें तो आई एम राइटिंग। लेकिन अभी हम चूँकि सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो अभी हम स्पोकन की जानिब नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह जैसे आप सीखते जाएंगे वक्त के साथ साथ हम स्पोकन की जानिब बढ़ेंगे और इसके एक्सेंट को भी लर्न करेंगे। चलिए, खैर मैं बता रहा था आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अब देखिएगा एम जो है ये ट्रांसलेशन है हूँ की। हूँ को इंग्लिश में एम बोला हमने, आई एम राइटिंग। ये जाहिर कर रहा है कौन सा ज़माना है, ये मौजूदा प्रेजेंट ज़माना है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट। ये यानी मौजूदा ज़माने में जब हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, अगर हम सिर्फ लिखते हैं आई राइट, आई राइटिंग, आई राइटिंग, राइटिंग मतलब मैं, और राइटिंग लिख रहा। कब लिख रहा हूँ, लिख रहा था या लिख रहा हूँगा, उसकी वजाहत कौन करेगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है और हमारा वर्ब राइट ही है, उसको हमने राइटिंग किया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा आई ही है, यहाँ पर वर्ब हमारा राइटिंग ही है, राइट ही है। उसी को हमने फॉर्म चेंज किया है, राइट को ही फोर्थ फॉर्म में किया है। यहाँ पर भी वो है और यहाँ भी वर्ब हमारा सेम है। इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने सब कुछ सेम रखा है, सब्जेक्ट सेम रखे हैं और वर्ब मैंने बेटे सेम रखे हैं। लेकिन अब हमें हेल्पिंग वर्ब बता रहा है दैट देयर इज़ अ चेंज ऑफ टाइम, देयर इज़ अ चेंज ऑफ टाइम, कि ये राइटिंग का जो काम है किस ज़माने में रूनुमा हो रहा है। तो देखिएगा, जब है आई एम राइटिंग तो वो ट्रांसलेशन होगी आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। और जब है आई वॉज राइटिंग तो ये हमारा सेंटेंस जो था ये कह रहा था, ट्रांसलेशन इसकी थी मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस आई शैल बी राइटिंग। अब ये चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो है इसने ट्रांसलेशन को चेंज कर दिया, मैं लिख रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा। हूँगा फ्यूचर है, था पास्ट और एम हूँ प्रेजेंट। होप दैट आपको बात समझ आ रही होगी। मैं एक बार फिर
आपको रिपीट यही बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज, सब्जेक्ट हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज, सब्जेक्ट हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हमारा जब चेंज हो गया तो उसकी ट्रांसलेशन चेंज हो गई। पहले था प्रेजेंट में, मौजूदा ज़माने में, फिर हो गया गुजरे हुए ज़माने में, और फिर हो गया आने वाले ज़माने में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। आगे उसकी 4 ब्रांचेस हैं, वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। लेकिन अभी बेसिक जो था, होप दैट आप समझ गए होंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं क्या वो सिर्फ 3 है, एम, वॉज और शैल भी, शैल ही? नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो हैं जो अमूमन देखिएगा ये इसमें है इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। वैसे इसमें कैन, कुड, मे, माइट वगैरह एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ हैं, लेकिन वो फिर उसकी अलग से एक्सप्लेनेशन जो है वो भी कभी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो जुमले में एक सेंटेंस के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। व्हाट डज अ हेल्पिंग वर्ब डू विद अ सेंटेंस? हाउ कैन वी change a sentence with helping verb, with the help of helping verb? We can change a sentence into negative as well as into interrogative with the help of helping verb. हम helping verb की मदद से एक सेंटेंस को नेगेटिव यानी मनफी जुमला बना सकते हैं और उसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का फंक्शन क्या है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि वी कैन चेंज सेंटेंस इनटू नेगेटिव एज वेल एज इनटू इंट्रोगेटिव। तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स कैन चेंज अ सिंपल सेंटेंस इनटू। हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक सिंपल सादा जुमले को चेंज कर सकते हैं इनटू किस किस में? ये लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव। कैसे बनेगा? नॉट प्लस HVs, नॉट प्लस I think I have made here a mistake a little bit here. Check it out. Helping verb में हम यहाँ पर there is a little bit change. Yes, look, a notable thing. यहाँ पर लिखना चाहिए था हमें subject plus helping verbs plus not plus not. Have you noted it down? क्या आपने नोट? यहाँ देखिएगा सिंपल है I am writing। जब हमने इसको नेगेटिव में किया तो क्या हुआ? I am not writing। HVs के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड हुआ? not। I am नॉट। हेल्पिंग वर्ब ये हमारे फॉर्मूला में भी है, हेल्पिंग वर्ब्स एंड नॉट, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। ये चेंज लाना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। एक आपके सामने जो बात एक लाई गई है, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, राइटिंग, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। जब हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया तो आई एम नॉट राइटिंग। ऐसे ही है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में चेक करिएगा HVs, हेल्पिंग वर्ब्स इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। एक जुमले के शुरू में, आगाज में HVs लग जाएं जब, सब्जेक्ट एंड देन कम्स वर्ब, फिर लिखते हैं वर्ब। आई एम राइटिंग, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई एम राइटिंग। देखिएगा आगे इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या किया बेटे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया, जुमले के शुरू में, जैसे यहाँ पर बताया गया था फॉर्मूला में, आई एम आई राइटिंग। क्या मैं
लिख रहा हूँ। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा हमारा सिंपल सेंटेंस है वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगा दिया, ये यहाँ से निकाल कर इसको शुरू में कर दिया, तो क्या बना आर वी प्लेइंग। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। अब हम इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए वी कैन डू वन थिंग टू मेक इट क्लियर फॉर यू कि यहाँ पर हम इसको वी कैन गिव एन एरो ओवर हियर like this. In the same way we can give an arrow like this. It shows that if we remove this helping verb from this place and put it in the beginning of this sentence, it will become an interrogative sentence. As in a formula, it has already been described, it has already been mentioned. So look, मुझे यकीन है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। मुझे यकीन है आपको इंशाअल्लाह ताला आज का लेसन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।